जैसे वो जो परिस्थिति होती है पहले दिन बाबा बस अकॉर्डिंगली मुरली चलाता है। ये एक्यूरेट था। बाबा को पता है ना किसकी कैसी परिस्थिति। ड्रामा तो एक्यूरेट है, तो ड्रामा एक्यूरेट, तो शिक्षा भी एक्यूरेट। आज बाबा की पवित्रता की मुरली। क्यों बाबा ने पवित्रता की चलाई? क्योंकि कल हमने पवित्रता का सुना। बाबा ने आज वैसी ही मुरली चलाई। देखो ये मुरली पढ़ के हमने कोई इनवाइट नहीं किया था, पर ड्रामा देखो कितना एक्यूरेट। बाबा ने इतना फोकस किया कि बच्चे कुछ भी हो जाए, भगवान पवित्रता का धर्म स्थापन करने आया है, तो पवित्र बनना ये बाबा सिखलाते हैं। तो बच्चों को भी किसी भी हालत में पवित्र बनना ही है। जैसे हम हमेशा कहते हैं ना, समय के अकॉर्डिंग चलो, तो समय जो कर रहा है उसका डिमांड है, प्रत्युत्तर चाहता है, रिस्पॉन्स। तो अपवित्रता का टाइम चल रहा है, उस समय समय क्या डिमांड क्या चाहिए? जैसे अभी बहुत गर्मी चल रही है, तो क्या डिमांड होती है? हम ये तो नहीं कहते ना चलो बहुत गर्मी है तो हम भी ऐड करते हैं। तो जो समझदार होंगे वो उस गर्मी में भी क्या ऐड करेंगे कि ठंडक। तो इसी तरह अपवित्रता का समय चल रहा है, तो क्या डिमांड है फिर? पवित्रता का डिमांड है ना। चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं। मीठे बच्चे 21/7 के महावाक्य। सदा खुशी में रहो तो स्वर्ग की बादशाही का नशा कभी भूल नहीं सकता। अच्छा, प्रश्न है, बाप कौन सी वंडरफुल सैपलिंग लगाते हैं? बाबा कौन सी वंडरफुल सैपलिंग लगाते हैं? कौन सी सैपलिंग लगाते बाबा? देवी देवता, अर्थात कौन सी? वही देवता बनने के, देवता बनने के, मनुष्य देव, पवित्र गृहस्थ पावन, पतित से पावन बनाने, प्योरिटी की सैपलिंग लगाते हैं। ये सैपलिंग लगाते हैं संगम युग में, शुरू में जो ग्रो होता रहता है। पतित मनुष्य को पावन देवता बना देना, ये वंडरफुल सैपलिंग बाप ही लगाते हैं। जो धर्म प्राय लोप है उसकी स्थापना कर देना, वंडर है ना। जो धर्म प्राय लोप है उसकी स्थापना कर देना। प्योरिटी का धर्म लोप तो क्या कोई पता ही नहीं, होता भी है ये भी नहीं पता। पवित्रता भी धर्म है। हमने सोचा ये खाली जो तपस्या कर रहे हैं ना उनके लिए होता है, ये कोई रिलीजन है। रिलीजन का मतलब क्या है? तुम वो हो हिंदू, तुम हिंदू तो मतलब क्या वो है। तो प्योरिटी भी धर्म है, मतलब तुम हो। अच्छा, प्रश्न है, बाप का चरित्र कौन सा है? दूसरा प्रश्न, बाप का चरित्र कौन सा है? कौन सा चरित्र है? क्या कहेंगे, कौन सा? हीरे जैसा बना दे, वही प्योर बनाने का, पतित से पावन बनाने का, निराकार बनाना, देवता बनाने का। चरित्र कौन सा है? चरित्र मतलब देखो बाबा ने बहुत अच्छा कहा, सुख देने का। अच्छा, चतुराई से बच्चों को कौड़ी से हीरे जैसा बनाना, क्लेवरली बाबा बनाते, ये बाप का चरित्र है। बाकी कृष्ण के तो कोई चरित्र ही नहीं है, वह तो छोटा बच्चा है कृष्ण का।
अच्छा, गीत है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे जानते हैं, यह गीत कोई यहाँ का बनाया हुआ नहीं है। गीत जब सुनते हो तो समझते हो कि बरोबर बाबा हमारा हाथ पकड़ कर ले चलते हैं। रात की राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, समझते कि हाथ न पकड़ने से गिर न पड़े, होता है ना, मतलब उसमें पेरेंट को कंसर्न रहता है कि भाई उसको नहीं समझ में आता है, तो यहाँ हमारा हाथ किसने पकड़ा है। कितना अच्छा एग्जाम्पल बाबा ने दिया। इसलिए हम लोग सब यही कहते हैं ना, बाबा ने हाथ पकड़ा है। अभी वैसे तुम जानते हो घोर अंधियारा है, ठोकरे ही ठोकरे खाते रहते हैं। बुद्धि भी कहती है एक बाबा ही है जो स्वर्ग की सचखंड की स्थापना करने वाला है। ऊंचे ते ऊंचा वह सच्चा बाबा है, उनकी महिमा करनी होती है। औरों को निश्चय बुद्धि बनाने के लिए बाप है ही स्वर्ग स्थापन करने वाला, अथवा हेवनली गॉड फादर। वही तुम बच्चों को पढ़ाते हैं। हेवनली गॉड फादर माना हेवन स्थापन करने वाला। बरोबर हेवन स्थापन करते हैं, फिर हेवन का मालिक है श्री कृष्ण, वह हो गया हेवन रचने वाला, और वह हो गया हेवन का प्रिंस। रचता तो एक बाबा ही है, हेवनली प्रिंस बनना है, सिर्फ एक तो नहीं होगा ना हेवनली प्रिंस। 8 डिनाइस्टी गिनी जाती है। अच्छा, यह भी निश्चय है, बाबा से वर्षा ले रहे हैं। बाबा हेवन का रचयिता है, हम उस बाबा से कल्प कल्प वर्षा लेते हैं। देखो, हेवन रचता है, एक वर्ल्ड रचता है, तो वर्ल्ड रचता है का मतलब क्या हुआ, उसको एक तो व्यक्ति नहीं चाहिए ना। एक वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट भी बनाते हैं तो कितने सारे होते हैं, मतलब कितने सारे, और क्या बोलते हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट किया, तो कितने सारे हुए। हेवन रचा तो एक श्री कृष्ण होगा सिर्फ, कितने सारे होंगे, तो इतने सारे ब्राह्मण चाहिए कि नहीं। ऐसे ही तो सबको हेवन में नहीं जाने देंगे ना, जाने दे। 7 दिन का कोर्स किया, चलो हेवन में चलो, सत्युग की शुरुआत में। अच्छा लगेगा। 7 दिन कोर्स हुआ, सत्युग की शुरुआत में चले जाओ, फिर वो सत्युग भी कलयुग की तरह हो जाएगा। तो कितना बाबा हमको ट्रेनिंग देता है, रोज की ट्रेनिंग। तो सिर्फ एक तो नहीं होगा, 8 डिनाइस्टी गिनी जाती है। यह भी निश्चय है, बाबा से वर्षा ले रहे हैं। हम उस बाबा से कल्प कल्प वर्षा लेते हैं, 84 जन्म पूरे करते हैं। आधा कल्प है सुख, आधा कल्प है दुख, आधा कल्प है राम राज्य, आधा कल्प है रावण राज्य। तो अभी कौन सा राज्य है फिर? आधा कल्प रावण राज्य, तो अभी कौन सा राज्य? रावण का ही चल रहा है। हाँ, रावण राज्य, दुनिया में रावण का राज्य ही चल रहा है। रावण राज्य नहीं कहेंगे। राम आ चुका है लंका के अंदर, तो रावण का राज्य भी है, लेकिन रावण डरा हुआ भी है। वो स्टेज चल रही है ना, और एक एक असुर मरते जा रहे हैं। हाँ, और क्या चाहिए हमारे लिए, तो चाहिए हमको, क्या मैटर करता है वर्ल्ड के लिए। हम प्योर है, पवित्र हो गए। हमको मैटर करता है कि अरे बहुत खराब है जमाना, थोड़ा इन्फ्लुएंस हो जाना चाहिए, मैटर करता है। हम तो रह रहे हैं ना पवित्र, ऐसे ही हमारे लिए क्या है। तो जैसे जैसे हम जितना फॉलो करते जाएंगे, जितना दृढ़ता आती जाएगी, जितनी ओबीडियंस आती जाएगी, हमारे लिए राम राज्य। तो अब फिर से हम श्रीमत पर चलकर स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं।
ये भूलने की बात है। अंदर में बड़ी खुशी होनी चाहिए। आत्मा को अंदर खुशी होती है। आत्मा का दुख व सुख शक्ल पर आता है। देवताओं की शक्ल कितनी हर्षित मुख है। जानते वह स्वर्ग के मालिक थे। समझाने के लिए बाबा बोर्ड आदि बनवा रहे हैं। हेवनली गॉडफादर की महिमा ही अलग है। हेवनली प्रिंस की महिमा अलग है। वह रचयिता, देखिए हेवनली गॉड फादर की महिमा अलग है, हेवनली प्रिंस की महिमा अलग है। क्या फर्क है? वह रचयिता और वह रचना। सैंपल बहुत अच्छा है लेकिन रचयिता रचयिता है, वो एक सैंपल है। तुम बच्चों को समझाने के लिए बाबा युक्ति से लिखते रहते हैं तो मनुष्य को अच्छी रीति समझ में आए। जिनको परमपिता परमात्मा कहते हैं वही पतित पावन है, वह बेहद का रचयिता है। रचेंगे भी जरूर स्वर्ग ही ना। बेस्ट बिल्डर ऑफ द वर्ल्ड है। कौन है नंबर 1 बिल्डर वैसे आजकल? कौन से है? चलो जो भी है इंडिया में जो भी नंबर 1 बिल्डर है। एक कॉलोनी में भी बोलते हैं ना ये बहुत अच्छा है, या साउथ दिल्ली का ये नंबर 1 बिल्डर है। तो फिर उसके जो सैंपल फ्लैट्स भी या जो भी होता है कंस्ट्रक्शन, तो कैसे होगा भाई? नंबर 1 बिल्डर है। हर चीज कॉस्टली होती है कि नहीं होती है ना? मतलब एकदम सच्चाई भी पूरी, अब पता नहीं, मतलब जो भी कलयुगी तो कलयुगी अलग बात है, बट जैसे जैसे दिखाया वैसे होता है। तो हमारी भी तो कॉस्टली नहीं है इस बिल्डर की एक एक प्रोडक्ट। प्योरिटी की क्या कॉस्ट है? दृढ़ता की क्या कॉस्ट है? 4 बजे उठने की कोई कॉस्ट पे कर सकता है इसका? खान पान की शुद्धि, सामने भूख लगी है, चीजें होटल की चीजें है, नहीं खाते, कॉस्ट है। तो कितनी कॉस्टली है। तो बाबा इसलिए कहते हैं वो बेहद का रचयिता, रचेंगे भी जरूर स्वर्ग। तो ये है ना, ये कॉस्ट है कि अगेंस्ट इतने सारे ऑड्स फिर भी हम कर रहे हैं। तुम बच्चों को समझाने के लिए बाबा युक्ति से लिखते रहते हैं। सत्युग त्रेता को मनुष्य स्वर्ग कहते हैं। स्वर्ग और नरक आधा आधा हो जाता है। अच्छा, सृष्टि भी बरोबर आधा आधा है, नई और पुरानी। उस जड़ झाड़ की आयु कोई फिक्स नहीं होती है, इस झाड़ की आयु बिल्कुल फिक्स है। इस मनुष्य सृष्टि झाड़ की आयु पूरी एक्यूरेट है। ऐसे और कोई की? अभी आपने कहा कि सत्युग त्रेता को स्वर्ग कहते हैं, पर एक्चुअली में तो स्क्रिप्चर्स में देखें तो सत्युग त्रेता तो बीत गया, और उनके हिसाब से तो स्वर्ग अभी भी कहीं ऊपर है। तो मतलब वो सत्युग त्रेता को स्वर्ग नहीं कहते, केवल उस समय इसका और इसका राज्य था, और फिर देवी देवता ऊपर भी रहते हैं। हिस्ट्री के अकॉर्डिंग, मतलब रिलीजन के हिसाब से वो तो पूरा गड़बड़ कर दिया ना। अगर पहले तो सत्युग त्रेता में सारे, ये तो मनुष्य सृष्टि का जो फेज है उसमें भी असुर के राज्य चल रहे हैं, और ऊपर से अगर स्वर्ग कुछ बोला भी है वहां भी देवी देवताओं की लड़ाई चल रही है। तो स्वर्ग नाम का कंसेप्ट या सत्युग भी कोई अलग फेज है, वो कुछ है ही नहीं। अगर वहां भी यही लड़ाई चल रही, पॉपुलेशन कम था तो हिरण्यकश्यप काफी था, पॉपुलेशन कम था तो रावण ही काफी था। तो चलो आज बहुत सारे रावण है लेकिन उतनी पॉपुलेशन है, तो फिर प्रोपोर्शन तो उतना ही हुआ ना। और फिर स्वर्ग में तो फिर देवताएं थे तो वहां भी असुर। तो वो पूरा पिक्चर ही रॉन्ग कर दिया है हर चीज का। और हम लोग ने भी क्या किया, भागवत यज्ञ कराया, हाँ हाँ करते गए, लाखों खर्चा कर दिया इस झूठ के लिए, नहीं किया तो बाबा कहते हैं तो वो तो सब रॉन्ग है। इस मनुष्य सृष्टि झाड़ की आयु पूरी एक्यूरेट है, ऐसे और कोई की होती नहीं है। 1 सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता। वैरायटी झाड़ है,
एक्यूरेट बना बनाया ड्रामा है। यह खेल 4 भाग में बांटा हुआ है। उसका क्या संगम युग में सैंपल है। यह खेल 4 भाग में बांटा हुआ है। स्वास्तिका, अच्छा, और हाँ, और भी एक एग्जाम्पल बाबा देते, वो राइट है। नहीं, जो दुनिया में एक चलता है सैंपल, दुनिया में मतलब बाबा उसका मीनिंग लेते हैं। अगर बोलूंगी तो थोड़ा सा हिंट दे दूंगी, सब याद आ जाएगा। जगन्नाथपुरी में चावल खा, हाँ, वेरी गुड। जगन्नाथपुरी में हांडा चढ़ाते हैं चावल का, उसमें 4 भाग हो जाते हैं। ये सृष्टि भी 4 भागों में बांटी हुई है। अपने आप वो कहते हैं ना 4 भाग हो जाता है उसमें। इसमें 1 सेकंड भी कम जास्ती नहीं हो सकता। तुम जानते हो बाप ने 5000 वर्ष पहले भी समझाया था, हूबहू वैसे ही समझा रहे हैं। निश्चय है 5000 वर्ष बाद फिर हेवनली गॉड फादर स्वर्ग की स्थापना करने वाला है। हमको स्वर्ग की बादशाही प्राप्त कराने के लिए लायक बना रहे हैं। बाबा लायक बनाते हैं और रावण न लायक बनाते हैं, जिससे भारत कौड़ी जैसा बन पड़ता है। बाबा ऐसा हमें लायक बनाते हैं जो भारत हीरे जैसा बन जाता है। वर्दी लायक को अगर अगर इंग्लिश में ना वर्दी हम कहते हैं ये पोस्ट के लिए ना ये वर्दी है। कब हम कहते हैं? जब हम देखते कि हाँ इसके अंदर इतनी सिंसियरिटी, इतनी हार्ड वर्किंग, इतना कहते हैं ना ये इसके लिए ये वर्दी है। बाबा हमें वर्दी बनाता है। इतनी प्योरिटी की कॉस्ट, कुछ भी हो जाए हम नहीं देखेंगे। यूट्यूब में अगर ऐसा सीन आ भी रहा है, हम नहीं देखेंगे वो ऐड, हम नहीं खाएंगे। तो ये है ना वर्दीनेस की टेस्टिंग। तो बाबा कहते हैं नंबरवार मर्तबे तो होते हैं, हर एक का अपना अपना कर्म बंधन का हिसाब किताब है। कोई पूछते बाबा वारिस बनेंगे व प्रजा? बाबा कहते हैं अपना कर्म बंधन देखो। जितना कर्म बंधन ज्यादा होगा तो उतना ही प्रजा क्वालिटी। अपना बंधन, कर्म बंधन मीन्स एक होता है बाहर का, लेकिन एक होता है अपना। ये कानपुर में बाबा के समय, बाबा ने जब नया नया हुआ कानपुर में, तो मम्मा के समय से सेवाएं शुरू हो गई। बाबा ने बाल भवन बनाया। मैंने सुना तो वहां तो क्योंकि युगल बहुत निकले थे कानपुर में, अंबाला में यंग युगल, तो बच्चों को, तो जो जिनके युगल निकले तो बाल भवन, जैसे कराची में ओम निवास किया था ना वैसे, तो फिर वो वहाँ बच्चों को एडमिट जो भी पेरेंट्स आते थे तो उनको अच्छा लगा कि हाँ ठीक है यहाँ अच्छी शिक्षा दी जाती है। थोड़े दिनों के बाद बहुत सारे बच्चों को पेरेंट की याद आने लगी। थोड़ा मैच्योर्ड होते हैं, ऐसे नहीं बहुत छोटे होते। तो फिर अब बहनें क्या करें, जो टीचर्स थी वो, क्योंकि याद आती है, रोते हैं। फिर तो बाबा को बोला, तो बाबा ने कहा फिर भेजो जिनको। बस उसमें से एक निकली जो आज पूनम बहन जयपुर की है, जयपुर में इंचार्ज बहन है, वन ऑफ द सेंटर्स, मतलब काफी बड़ा है उनका, पुरानी बहन। तो हर एक का अपना अपना कर्म बंधन का हिसाब किताब है, कितना बंधन है। देखो एक्चुअली कर्म बंधन तो है ही है हमारी। अगर मुरली और बाबा के साथ का कनेक्शन नहीं टूटता है ना, तो हम इस कर्म बंधन को क्रॉस कर सकते हैं। नारायण दादा के लिए जो बाबा हमेशा कहते हैं, कई बार डिस्कस किया था ना, जब उन्होंने डिसाइड किया बाबा को कहा कि बाबा
मेरा विचार है कि वहां जाके करूं। तो बाबा का जो स्टेटमेंट याद है सबको, बल्कि रजिस्टर कर लो ये स्टेटमेंट कि बच्चे जब करम बंधन खींचता है ना तब ऐसे संकल्प आते हैं। एक ही स्टेटमेंट बाबा ने कहा, उसके बाद कुछ नहीं कहा। तो ये संकल्प आ जाना कि चलो छोड़ो, मतलब कोई रिलैक्स कर देते अपने आप ही, कोई प्रिंसिपल को, प्योरिटी का है, खान पान का है, मुरली का है, मुरली सेंटर पे सुनते थे, अगर सपोज नहीं तो कहीं ना कहीं आत्मा का वो कर्म बंधन है। अगर कोई इस तरह से नहीं है, जैसे कोई बीमार नहीं है, सब कुछ ठीक है, कर सकते हैं, लेकिन आलस है या कुछ भी ऐसा तरह का, तो ये देखो ये हमारा कर्म बंधन है जो हमें स्टॉप करता जा रहा है श्रेष्ठ कर्म करने के। क्योंकि आलस क्या है, लूजनेस क्या है, यही तो बंधन है जो ऐसे खींचता है। स्टार्ट ऐसे हो जाएगा, वो खींचेगा वो। तो बाबा कहते हैं हर एक का अपना अपना कर्म बंधन का हिसाब किताब है। कोई पूछते है बाबा वारिस बनेंगे व प्रजा? बाबा कहते अपना कर्म बंधन देखो। कर्म अकर्म विकर्म की गति तो बाप ही समझाते हैं। बाबा हमेशा कहते हैं अलग अलग राय पूछो अपने लिए, बाबा बताएंगे तुम्हारे हिसाब किताब किस प्रकार के। सिंपल एग्जाम्पल, वैसे बहुत बड़ा नहीं है। कुछ दिन पहले लाइट गई थी, मतलब पहले दिन से लेकर अगले दिन तक, दिन के 2 बजे से लेकर अगले दिन 9 बजे, और रात को भी पूरी लाइट, मतलब वो इन्वर्टर भी खत्म, उसकी भी कितनी कैपेसिटी पूरे समय से चल रहा है। और मुरली भी चली, अभी कुछ दिन पहले की बात है। किसी को पता चला? आप लोग ऑनलाइन वालों को कुछ पता चला? थर्सडे को गई थी, फिर फ्राइडे को सुबह आई थी। आपका जब वहाँ पे शाम को मेडिटेशन था थर्सडे को, थोड़ा सा भी लूज हो जाते, क्या है रात को नींद नहीं आई या ये हो गया, और सुबह लाइट ही नहीं है, अमृत वेला मिस करो ना, ये बहुत सारे है ना बंधन बनाने के लिए। तो बहुत मेथड रीजंस है ना, ये है चलो आज नहीं मुरली का किसी और को दे देते हैं, ऑनलाइन है, बहुत कुछ संकल्प आ सकता है। तो कर्म बंधन बनना और नहीं बनना किसके हाथ में? अपने ही हाथ में। अपनी दृढ़ता कम करो, बंधन। तो बाबा इसलिए कहते हर एक का बंधन अपनी अपनी तरीके का है। बाबा बताएंगे तुम्हारे हिसाब किताब किस प्रकार के हैं, तुम क्या पद पा सकते हो। सारी राजधानी स्थापन हो रही है, एक बाप ही किंगडम स्थापन करते हैं, बाकी सब अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं। और हमारे उस दिन भाई बहन जो भी आए थे, बहुत अच्छा लगा, सब लोग फैन ले लेकर बैठे थे अपना पर अच्छा, चलो ये भी तो हमें प्रैक्टिस होनी चाहिए कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं है और मेरी स्थिति कैसी है। ऐसे हम स्पेशली लाइट बंद करके फैन बंद करके प्रैक्टिस नहीं करेंगे नहीं, तो अपॉर्चुनिटी देखे उस चीज को। और मुझे लगा कि पता नहीं, मैंने सब बहुत देखा था, रखा था फैन की अरेंजमेंट कि ऐसा ना हो, बट पता ही नहीं चला, फील ही नहीं हुआ। तो बाबा कह रहे हैं अपना अपना बंधन देखो, बाकी सब अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना, वह है उन्हों की प्रारब्ध, सो भी नंबरवार। उन्होंने प्रारब्ध कैसे पाई? कैसे पाई प्रारब्ध बताओ? बस फॉर एग्जाम्पल यही वाला, परिस्थिति आई और स्थिति को डगमग नहीं किया, परिस्थिति पर विजय प्राप्त करती। हाँ बस। तो वह है उन्हों की प्रारब्ध। फील हुआ क्या? किसी को हुआ फील? जो भी आए थे, हाँ
पता ही नहीं चला। नहीं नहीं, वो तो मजबूरी में ही करना है ना, हमको स्पेशली नहीं करना है, स्पेशली नहीं, स्पेशली नहीं करना है। हाँ, मतलब अगर ऐसा हो जाए तो ऐसे। तो बाबा कहते हैं सारी राजधानी स्थापन हो रही है, उन्होंने प्रारब्ध कैसे पाए अभी तुम देख रहे हो ना। बाप कहते मैं कल्प कल्प के संगम पर आता हूँ, अनेक ऐसे कल्प के संगम बीते हैं, बीतते चलेंगे, उनका कोई अंत है नहीं। बुद्धि भी कहती कि पतित पावन बाप आएंगे ही संगम पर, जबकि पतित राज्य का विनाश कराए पावन राज्य की स्थापना करनी है। इस संगम की महिमा है। सत्युग त्रेता के संगम पर कुछ होता ही नहीं है, वह तो सिर्फ राजाई की ट्रांसफर होती है। हर इरा के बाद संगम होता है ना, तो सत्युग और त्रेता के संगम पर तो कुछ नहीं होता, राजाई। एक्चुअली कोई भी चीज को चेंज करने में थोड़ा तो ट्रांजिशन पीरियड होता है ना, तो वो ट्रांजिशन पीरियड इस संगम युग। लक्ष्मी नारायण का राज्य बदल राम सीता का राज्य होता है, बस यहाँ तो कितना हंगामा होता है। अब वो भी संगम, फिर बाद में भी संगम, त्रेता द्वापर, द्वापर कलयुग का भी संगम, और कलयुग सतयुग का संगम। मैक्सिमम हंगामा यहाँ, और वो है राजाई ट्रांसफर। सूर्यवंशी से चंद्रवंशी डायनेस्टी, डायनेस्टी पूरी चेंज हो गई। बाबा कहते मैं सबका गाइड बनता हूँ, दुख से लिबरेट कर सदैव के लिए शांति धाम सुखधाम ले जाता हूँ। तुम जानते हो हम सुखधाम में जाएंगे, बाकी सब शांति धाम में जाएंगे, ये क्लियर है। इस समय अब इसका प्रूफ क्या है, बहुत अच्छी बात बाबा ने कही। इस समय मनुष्य कहते भी मन को शांति कैसे मिले, ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि सुख मिले। ये बहुत अच्छा पॉइंट बाबा का मुझे लगा। ऐसा क्यों कहते हैं मन को शांति मिले, मन को सुख मिले कोई नहीं कहता। हाँ, वो कोई कोई जाएंगे और वहां पे सब जाएंगे। हाँ, ये राज ये है। शांति धाम में तो सब जाएंगे ना, सुख धाम में कोई कोई जाएंगे। तो हर कोई ये कहता है शांति, मन को शांति मिले। फिर अपने अपने धर्म में ऐसे कभी नहीं कहेंगे सुख मिले, शांति के लिए कहते, सब शांति में ही जाने वाले, फिर अपने अपने धर्म में आने वाले हैं। धर्म की वृद्धि तो होनी है, क्योंकि शांति का अनुभव सब किया है, सबने किया है, इसलिए शांति का नॉर्म बना है, सुख का नॉर्म नहीं बना। सब शांति में ही जाने वाले, धर्म की वृद्धि तो होनी ही है। आधा कल्प है सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य राजधानी, फिर और धर्म आते हैं। अभी आदि सनातन देवी देवता धर्म का कोई है ही नहीं, धर्म ही प्राय लोप हो जाता है और फिर स्थापना होती है। सैपलिंग लग रही है, बाप ये सैपलिंग लगाते हैं, वह फिर झाड़ू आदि की सैपलिंग लगाते हैं। बाबा ये सैपलिंग लगाते हैं। एक्चुअली सैपलिंग क्यों लगाते हैं? राजेंद्र भाई कहाँ है? जब भी कॉलेज में जाओ ना तो वो सैपलिंग लगवाते हैं। क्यों लगाते हैं सैपलिंग? बोलो, राजेंद्र भाई है? वो यादगार होता है उस व्यक्ति का कि ये मतलब इतना बड़ा हो जाता है ना कि अच्छा इतने साल पहले लगाया था। डिग्निटरीज आते हैं तो उनका नाम और ये सब नाम भी, नाम डेजिग्नेशन सारा होता है जो लगाता है सैपलिंग। तो बाबा ने भी कौन सा सैपलिंग लगाया? ये सूर्यवंशी चंद्रवंशी डिनाइस्टी का सैपलिंग, प्यूरिटी का, देवी देवता धर्म का। तो बाबा कहते हैं सैपलिंग लग रही है,
बाप ये सैपलिंग लगाते हैं, वह फिर झाड़ू आदि की सैपलिंग लगाते। ये सैपलिंग कैसा वंडरफुल है। यह भी अपने को देवी देवता धर्म का नहीं कहेंगे। बाप समझाते हैं जब ऐसी हालत होती है तब मैं आता हूं। ये भी ब्रह्मा बाबा भी भूल गए कि मैं देवी देवता धर्म का था। अब तुम बच्चों को मैं सब शास्त्रों का राज समझाता हूं, है ना, सबका राज समझाता हूं। राज समझाते। अब जैसे गुरुबाणी के इन लोग, हमारी बहनें सेवा करने के लिए जाती है ना, कहते हैं कि इसके पीछे जो राज है ना वो यहाँ वो समझाते। वो तो फिर आपके लिए और हेल्पफुल है गुरुबाणी के लिए। राज समझाता हूं। अब तुम जज करो कि कौन राइट है। रावण है ही रॉन्ग मत देने वाला, इसलिए अनराइटियस कहा जाता है। बाप है ही राइटियस, सच, सच्चा बाबा सच ही बताएंगे। सचखंड के लिए ज्ञान, सच्चा ज्ञान बताते हैं ना। सत्य बाबा, सत्य आत्मा, सच्चा ज्ञान, सचखंड, एकदम सच्चा। बाकी ये वेद शास्त्र भक्ति मार्ग के कितने मनुष्य पढ़ते हैं, लाखों गीता पाठशालाएं, अथवा वेद पाठशालाएं होगी, जन्म जन्मांतर से पढ़ते ही आते हैं। आखिर कोई तो एम ऑब्जेक्ट होनी चाहिए। पाठशाला के लिए एम ऑब्जेक्ट चाहिए। शरीर निर्वार्थ पढ़ते, एम ऑब्जेक्ट होती है। जो कुछ पढ़ते हैं, शास्त्र सुनाते हैं, तो शरीर निर्वाह चलता है। बाकी ऐसे नहीं मुक्ति जीवन मुक्ति को पा लेते हैं, वह भगवान को पा लेते हैं, नहीं। मनुष्य भक्ति करते हैं भगवान को पाने के लिए। भक्ति मार्ग में साक्षात्कार भी होते हैं, तो समझते बस भगवान को पा लिया, इसमें ही खुश हो जाते हैं। भगवान को तो जानते ही नहीं। अच्छा, समझते हनुमान गणेश सब में भगवान है, सर्वव्यापी का बुद्धि में बैठा हुआ है ना। बाबा ने समझाया है, जो जिस भावना से जिसकी भक्ति करते हैं, वह भावना पूरी करने के लिए मैं साक्षात्कार करा देता हूं। और फिर ये भी बोलते हैं ना, फिर रामायण में भी चौपाई है, गीता में भी बोलते हैं, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिन देखी तैसी, मतलब जिसकी जो भावना है। और गीता में तो, इसमें तो फिर उसके संदर्भ में बताया कि जैसे राम जी वहां धनुष यज्ञ में गए थे, तब किसी को कैसा दिखा, किसी को कैसा दिखा। और गीता में तो बताते हैं कि जिसकी जैसी भावना है उसी रूप से मैं उसके सामने आ जाता हूं, तो इसमें ही खुश हो जाते हैं। वह समझते बस हमें भगवान ही मिल गया, खुश हो जाते हैं। भक्त माला है ही अलग और ज्ञान माला अलग है। इनको रुद्र माला कहा जाता है, और वह है भगत माला। जिन्होंने जास्ती ज्ञान पाया उन्हों की माला है, और वो जास्ती भक्ति करने वालों की माला है। भक्त माला है ना, एक पूरा ये है, पूरा पता नहीं आप लोगों ने कभी कल्याण प्रेस है ना, कल्याण प्रेस, उसका एक भक्त माला, एक भक्तांत है इतना बड़ा सारा, उसमें पूरी भक्तों की कहानी। मैं रोज एक न एक भगत पढ़ के फिर स्कूल जाती थी। जब तक वो पढ़ा नहीं, सुबह एक भगत का, मतलब वो एग्जाम्पल वैसा लेके स्कूल, मतलब जब 12-13 साल के थे, भक्तांत होता था। तो और ज्ञानमाला अलग है। इनको रुद्रमाला कहा जाता है, और वह है भगत माला। जिन्होंने जास्ती ज्ञान पाया उन्हों की माला है, और वो जास्ती भक्ति करने वालों की माला है। भक्ति के ही संस्कार ले जाते हैं, और फिर
भक्ति में चले जाते हैं। वह संस्कार एक जन्म साथ चलते हैं। ऐसे नहीं कि दूसरे जन्म में भी होंगे, नहीं, नॉट नेसेसरी। वो पुराना संस्कार था जिसके कारण इस जन्म में हुआ, पर जरूरी नहीं अभी इस जन्म में कि वो संस्कार को कितना यूज किया उसके ऊपर अगला होगा ना। अब बाबा क्या कहना चाहते हैं? तुम्हारे जो संस्कार है वह जन्म जन्मांतर चलने वाले, उनके जो संस्कार है नॉट नेसेसरी, तो नहीं, तो तुम्हारे जो ये संस्कार अविनाशी बन जाते। अब अभी हमने ज्ञान लिया, 21 जन्मों तक की इन्वेस्टमेंट है उसका स्वरूप का, नहीं कितना अच्छा है। अच्छा, इवन जो ब्राह्मण बच्चे अभी भी शरीर छोड़ रहे हैं, फिर भी कितने छोटे छोटे बच्चे हैं, बाबा के लिए प्यार, गुणों की धारणाएं, तो उनके उस जन्म में भी उसका स्वरूप है और वो आत्मा परिवार को ज्ञान में लाने के निमित्त बनती है। क्यों ये बाबा का वृक्ष बढ़ रहा है? यंग बहुत आ रहे हैं हमारे पास ज्यादा, तो बाबा इसलिए कहते इस समय जो संस्कार जाएंगे, फिर संस्कार अनुसार जाकर राजा रानी बनते, फिर धीरे धीरे कला कम होती जाती है। अभी तुम बीच में हो, बुद्धिमान लटकी हुई है, बैठे बल यहाँ है परंतु बुद्धि योग वहां है। आत्मा को ज्ञान है कि अभी हम जा रहे हैं, बाबा को ही याद करते हैं, हमारी आत्मा पार हो रही है, इस शरीर को इस किनारे ही छोड़ देंगे। इस किनारे है पुराना शरीर और उस किनारे है हसीन सुंदर शरीर। यह हुसैन का रथ है। हुसैन जिसको अकाल मूर्त कहते, उनका यह तख्त है। आत्मा तो अकाल है, आत्मा को गोल्डन सिल्वर में आना है। स्टेजेस है ना, बाबा तो है ऊंचते ऊंच, वह स्टेजेस में नहीं आता, आत्मा इस स्टेजेस में आती है। गोल्डन एज वालों को फिर सिल्वर में आना पड़े। अभी तुमको आयरन एज से गोल्डन एज में ले जाते हैं, अपना परिचय देते रहते हैं। उनको कहते भी है हेवनली गॉड फादर। उनका अलौकिक दिव्य जन्म है, खुद बतलाते हैं मैं कैसे प्रवेश करता हूं। इसको जन्म नहीं कहेंगे, जब समय पूरा होता है तब भगवान को संकल्प उठता है, जाकर रचना रचे। क्या होता है बाबा परम धाम में? बाबा का, बाबा की टर्मिनोलॉजी, हाँ, चुरपुर बाबा को होता है कि जाकर रचना रचू। ड्रामा में उनका पाठ है ना, परम पिता परमात्मा में ड्रामा के अधीन है। मेरा पाठ ही है भक्ति का फल देना। परम पिता परमात्मा को सुख देने वाला ही कहा जाता है। अच्छा कर्तव्य करते तो अल्प काल के लिए उसका रिटर्न मिलता है। तुम सबसे अच्छा कर्तव्य करते हो, ठीक है? कौन सा कर्तव्य हमारा सबसे अच्छा कर्तव्य हमारा? बोलो नवल भाई। हमारा सबसे अच्छा कर्तव्य, तुम सबसे अच्छा कर्तव्य करते, कौन सा हो सकता है? कल ही बाबा ने कहा पवित्र बनते और पवित्र बनाते, और बनाने का परिचय देना। सबको बाप का परिचय देते रहो। अब देखो राखी का त्योहार आता है ना, तो इस पर भी समझाना पड़े। आ रही है ना राखी? राखी है ही पतित को, राखी का त्योहार किसके लिए? पतित को पावन बनने की प्रतिज्ञा के लिए। प्योरिटी का त्योहार है ना। देखो कोई भी संगम युग की एक्टिविटी भक्ति वालों ने मिस नहीं किया है। पवित्रता की एक्टिविटी का भी त्योहार बन गया। नहीं, हम लोगों ने इधर राखी बांधी थी, फिर उन्होंने फिर वो त्योहार बना दिया। कौन सा संबंध पवित्र वाला है उसमें ये त्योहार बन गया। तो राखी आई पतित को पावन बनने की प्रतिज्ञा के लिए।
अपवित्र को पवित्र बनाने का रक्षाबंधन। तुमको पहले पहले परिचय देना है पतित पावन बाप का। जब तक वह न आए तब तक मनुष्य पावन बन नहीं सकते। बाप ही आकर पवित्र बनने की प्रतिज्ञा करते। चालू हो गई है कितनी जगह राखियां। विदेश में तो आज 11 अगस्त है ना, 11 जुलाई से राखी चालू होगी। मतलब ग्रुप्स बहुत सारे होते हैं, ग्रुप्स के अकॉर्डिंग एक एक ग्रुप्स, कनाडा का ग्रुप बता रहे थे मोहिनी बहन, और बाकी सब जगह, और जितने सेंटर्स है, फिर संडे को थर्सडे को राखी बांधना। तो जब तक वह ना आए तब तक मनुष्य पावन बन नहीं सकते। बाप ही आकर पवित्र बनने की प्रतिज्ञा कराते हैं। जरूर कब हुआ है, कभी हुआ होगा तो रस्म रिवाज चली आई है ना। वैसे ब्राह्मण देखो, जो स्टोरी है उसमें ब्राह्मणों का है ना, यजमान को राखी बांधते हैं या इंद्र इंद्राणी को किया, तो फिर ये भाई बहन क्यों आ गया बीच में? ये हमने क्वेश्चन, स्टोरी बताते हैं उसके लिए, तो फिर भाई बहन को के नाते में क्यों आ गया ये? मतलब देखा जाए तो भाई बहन का तो स्टोरी में नहीं आता है ना। पवित्र रिश्ता है वो तो चलो कुछ भी, एक्चुअली कितना रिलेट कर सकते हैं अभी के हिसाब से। अब प्रैक्टिकल में देखो, ब्रह्मा कुमार कुमारियां राखी बांध पवित्र रहते हैं। जनेऊ कंगन आदि भी सब पवित्रता की निशानी है, ठीक है ना। अब रक्षाबंधन आएगा, थोड़ा बहुत भी अगर प्योरिटी का हमारा लूज है, इस बार संकल्प करो मुझे पवित्र बनना ही है। अच्छा, अब उसका क्या करते हैं? जनेऊ कंगन नहीं, वो जनेऊ पहनाते एक्चुअली उस समय, क्या वो क्या बोलते हैं उसको, उपनयन संस्कार। जनेऊ वो करते हैं, उपनयन संस्कार। और उसके बाद मतलब वो प्योरिटी का प्रतीक है जनेऊ, कि वो आत्मा, क्योंकि ब्राह्मण और जनेऊ पवित्रता के लिए। अब जनेऊ पहन लिया, अब क्या है पता ही नहीं जनेऊ वाला है। एक्चुअल में तो कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते थे ना कि जनेऊ पहन लिया तो अब ये आप नहीं कर सकते। हाँ, दूसरा जन्म होता है। तो मतलब पवित्रता की प्रतिज्ञा जिस दिन की, एक्चुअल हमारा ब्राह्मण जन्म शुरू हुआ। जिसने धारणा ही शुरू की ना, लगता है अब बाबा का बच्चा बना है। नहीं तो तब तक देखते रहते, अच्छा क्या है, ज्ञान है। पतित पावन बाप कहते हैं काम महाशत्रु है। अब मेरे साथ प्रतिज्ञा करो, क्या हम पवित्र रहेंगे। बाकी कोई कंगन आदि पहनना नहीं है, होता है ना उसमें कंगन पहनते तब वॉ लेते हैं। बाप कहते प्रतिज्ञा करो, मुझे 5 विकार दान करो। सुना ना कल अनुभव, सबने सुना था कल का शाम का अनुभव। जिन्होंने नहीं सुना फिर वो YouTube में देखे, बहुत अच्छा अनुभव है। तो ये बाबा ने कहा कि पतित पावन बाप आया था तो आकर राखी बांधी थी कि पवित्र बनो, क्योंकि पवित्र दुनिया की स्थापना हुई थी। अब तो नरक है, हम फिर से आए हैं। अब श्रीमत पर प्रतिज्ञा करो। एक बार बाबा ने कहा चलो सभी राखी बांधो, प्रतिज्ञा करो। क्लास में बाबा जैसे ना बता रहे थे ना, सब बच्चे आ गए, मम्मा नहीं आई, मतलब मम्मा उठी नहीं। बाबा ने बोला मम्मा को पूछा, सुना था ये? नहीं सुना कि मम्मा आप क्यों नहीं आई, क्यों नहीं उठी? मम्मा ने क्या जवाब दिया? एक बार पवित्र का व्रत बंधन बांध लिया, अब थोड़ी कोई जरूरी है, पर मम्मा जैसी प्योरिटी चाहिए। वैसे तो हम लोग तो इसलिए तो करते ना, रिवाइज करना है। तो तुम भी कहो हम ब्राह्मण आए हैं, तो बाबा कह रहे हैं
तुम भी कहो हम ब्राह्मण आए हैं प्रतिज्ञा कराने पवित्रता की। हम प्रतिज्ञा करते हैं हम कभी पतित नहीं बनेंगे, परंतु इसमें भी परंतु है, ऐसे भी बहुत लिखकर खत्म हो गए। पतित पावन बाप आते ही संगम पर ब्रह्मा द्वारा आकर डायरेक्शन देते हैं बच्चों को कि पवित्र बनो। यहां सबने प्रतिज्ञा की है। ये था जो कल बुलाया था मेहता भाई को। अब जो संकल्प आया है कि पवित्रता की सीरीज हम चालू रखेंगे। बाबा का चल रहा है ना अभी राखी तक, तो ऐसे आत्माएं जिन्होंने अगेंस्ट मेनी ऑड्स फिर भी पवित्र रहे, तो वो आत्माओं का हम अनुभव सुनेंगे। क्योंकि मिली ना इंस्पिरेशन बहुतों को, जिन्होंने भी सुनी है बहुत इंस्पिरेशन मिली। तो बाबा कहते हैं कि परंतु ऐसे बहुत लिखकर खत्म हो गए। ब्रह्मा द्वारा आकर डायरेक्शन देते बच्चों को कि पवित्र बनो। तुम पवित्र बनो तो फिर देवता बन जाएंगे। हम ब्राह्मणों की प्रतिज्ञा की हुई है। अच्छा, एल्बम भी दिखाना चाहिए। बाबा उन दिनों साकार में ऐसे युगल, जैसे ये थे बाल ब्रह्मचारी युगल, उनका फोटो निकाल के बाबा रखते थे, एल्बम दिखाते थे। तो एल्बम भी दिखाना चाहिए। ये राखी बंधन की रस्म कब शुरू हुई थी? अभी संगम पर ये पवित्रता की प्रतिज्ञा की हुई है, जो फिर 21 जन्म तक पवित्र रहते हैं। अब बाप कहते हैं मामी कम याद करो, क्योंकि अब ये भी एक समय का पुकार है, डिमांड है। इतनी अपवित्रता, जब ये जैसे बिजली का खपत बहुत होता है तो क्या कहते हैं 2 मिनट्स के लिए ऑफ करो सभी लाइट, 5 मिनट के लिए। अब कोई सोचे कि मेरा 5 मिनट से क्या होने वाला है, मैं नहीं करती हूँ, पर ये क्यों ऐलान किया जाता है ब्लैकआउट? क्योंकि इतना ज्यादा हो गया, स्टॉप करो। प्योरिटी इम्प्योरिटी इतनी ज्यादा हो गई, स्टॉप करो, 100% स्टॉप। ये है। तो अब आप कहते हैं मामी कम याद करो, ऐसी ऐसी पॉइंट्स निकाल, पहले ही भाषण बनाना चाहिए। कौन सी? यह रस्म कब से शुरू हुई? प्योरिटी का। और इतनी अच्छी सेवा होती है राखी पर हमारी, आजकल योगा डे और राखी, बहनों की बाबा की बहुत ही अच्छी सेवा होती है। योगा डे में भाषणों का सेवा होती है, राखी में एक एक से मिलकर राखी बांधने की सेवा होती है, वो भी एक अच्छा। तो बाबा कहते हैं ऐसी ऐसी पॉइंट्स निकाल, पहले ही भाषण बनाना चाहिए। ये रस्म कब से शुरू हुई? 5000 वर्ष की बात है। कृष्ण जन्माष्टमी भी 5000 वर्ष की बात है। कृष्ण के चरित्र तो कुछ है नहीं, वो तो छोटा बच्चा है। चरित्र तो एक बाप के है, जो स्टार्टिंग क्या थी उसकी? हाँ आगे, राइट। चतुराई से कौड़ी जैसी आत्मा को कौड़ी से हीरे जैसा बनाते हैं। क्या हम थे, क्या बाबा ने बना दी। चरित्र तो एक बाप के है, बलिहारियों से एक ही है। और किसका बर्थडे मनाना कोई काम का ही नहीं है। बर्थडे मनाना चाहिए एक परमपिता परमात्मा श्री कृष्ण का भी नहीं। हाँ, अलौकिक तो मनाना ही चाहिए। बस मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति
माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। वाणी बापी वाणी बच्चों को नमस्कार। वाणी बच्चों की रोटी बाप दादा को वाणी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा की याद प्यार बाबा गुड मीठा बाबा मॉर्निंग। बाबा शुक्रिया बाबा। बाबा। अच्छा, पहला पॉइंट है वारिस बनने के लिए अपने सब हिसाब किताब कर्म बंधन चुकतू करने हैं। बाप की जो राय मिलती है उस पर ही चलना है। बाप की जो राय मिलती है उस पर ही चलना है। दूसरा है सबको बाप का सत्य परिचय दे, पतित से पावन बनाने का श्रेष्ठ कर्तव्य करना है। सबको बाप का सत्य परिचय दे, पतित से पावन बनाने का श्रेष्ठ कर्तव्य करना है। पवित्रता की राखी बांध पवित्र दुनिया के मालिक पने का वर्षा लेना है। राखी बांध पवित्र दुनिया के मालिक पने का वर्षा लेना है। देखो, मालिक की स्टेटस के लिए पहली रिक्विजिट है। अच्छा, वरदान है एक पास शब्द की स्मृति द्वारा किसी भी पेपर में फुल पास होने वाले पास विथ ऑनर भव। एक पास शब्द की स्मृति द्वारा किसी भी पेपर में फुल पास होने वाले पास विथ ऑनर भव। किसी भी पेपर में फुल पास होने के लिए उस पेपर के क्वेश्चन के विस्तार में नहीं जाओ। ऐसे नहीं सोचो ये क्यों आया, कैसे आया, किसने किया। इसके बजाय पास होने का सोचकर पेपर को पेपर समझकर पास कर लो। सिर्फ एक पास शब्द स्मृति में रखो कि हमें पास होना है, पास करना है और बाप के पास रहना है, तो पास विथ ऑनर बन जाएंगे। सुना? कौन है? अंजुबन। पास होना है, पास करना है, पास रहना है, बस पास विथ ऑनर। रॉयल फैमिली। बस और कुछ नहीं। वैसे भी कुछ पेपर आता है उस समय हम ये थोड़ी सोचते अरे क्या है, एग्जामिनर को समझ में नहीं आता, सुपरवाइजर को कुछ, इन लोग को दिमाग ही नहीं है, उसमें टाइम वेस्ट करते हैं क्या? दीक्षाबन, उसमें करते हैं टाइम वेस्ट? उसमें तो भी मैंने पढ़ा नहीं है, कहीं तो था सिलेबस में तो आया, उसने क्रोध किया, ऑल ऑफ अ सडन क्रोध कर लिया, अब क्या करना है? सिलेबस में था कि नहीं हमारा? स्लोगन है स्वयं को परमात्मा प्यार के पीछे कुर्बान करने वाले ही सफलता मूर्त बनते हैं। स्वयं को परमात्मा प्यार के पीछे कुर्बान करने वाले, ये भी कितना अच्छा पावरफुल स्लोगन है। 21 है ना। जैसे ब्रह्मा बाप के निश्चय ने निश्चय के आधार पर, रूहानी नशे के आधार पर निश्चित भावी के ज्ञाता बन सेकंड में सब कुछ सफल कर दिया। अपने लिए नहीं रखा, सफल किया, जिसका प्रत्यक्ष सबूत देखा कि अंतिम दिन तक तन से पत्र व्यवहार द्वारा सेवा की, मुख से महावाक्य उच्चारण किए, अंतिम दिवस भी समय संकल्प शरीर को सफल किया। तो ब्रह्मचारी अर्थात सब कुछ सफल करने वाले,
सफल करने का अर्थ ही है श्रेष्ठ तरफ लगाना। जितना जो सफल करेंगे, तन को, मन को, धन को, संबंध को, उतना उस चीज द्वारा बाबा हमसे बहुत लास्ट में सेवा कराएगा। जैसे तन सफल किया, जब हमारे पास कैपेसिटी थी, शक्ति थी, उस समय तन को सफल किया। अब बाद में अगर वो तन बीमार भी होगा ना, उस आत्मा की दृष्टि, उसकी सहन शक्ति ये सेवा कराएगी। मतलब वो तन जिसने वैसे सफल किया, वो तन सेवा कराएगा वैसा। फिर अकॉर्डिंगली मन की पूरी कैपेसिटी, मन को सफल किया तो वो मन से बाबा उस समय सेवा कराए। धन की कैपेसिटी थी, वो से सफल किया तो बाबा ने कहा ना, तो अंतिम दिवस तो बाबा लास्ट दिन तक भी पत्र व्यवहार, इतना बाबा की कैपेसिटी थी कि पत्र व्यवहार सब करते रहे। कभी भी अपनी कैपेसिटी की फुल यूज करना है। जिस समय जो, जैसे आज मेरे अंदर कैपेसिटी है, आज मैं शरीर को यूज करूं बाबा की सेवा में, क्यों पोस्टपोन करूं कल के लिए। आज मेरे मन में बहुत शुभ संकल्प की पावर है, यूज करो। Okay.